हेलो एंड वेलकम द मैजिक द ग्रेटिट्यूड में। आज हमारा 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों में हम बहुत कुछ सीखते आए हैं। अलग अलग तरीके से हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा है। और हम इस तरीके से यदि ग्रेटिट्यूड करते हैं, 30 दिन तक का ये जो कोर्स है, इस तरीके से हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी तो भर के आएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जीवन में जो भी आकर्षित करना चाहते हैं, उन सब चीजों को हम ग्रेटिट्यूड के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन में जो भी हम चाहते हैं, वो सभी चीजें हम ग्रेटिट्यूड के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। और आज हमारा 7वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक डे 7 3 एक पिक्चर दी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि पूरी पिक्चर ब्लैक है। उस पिक्चर में एक डोर है। डोर में से स्पार्कल्स अंदर आ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि भाई हमारे जीवन में जो भी डार्कनेस है, उसमें से हमें कैसे पॉजिटिविटी प्राप्त करनी है। नकारात्मकता को छोड़ते हुए हमें पॉजिटिविटी की तरफ कैसे आना है। तो आज का चैप्टर, जाहिर सी बात है कि नकारात्मकता के ऊपर है। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम पॉजिटिव हैं तो हम हर समय अपने ईश्वर का, परमात्मा का, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जो आभारी की स्थिति में होता है, आभार देने, धन्यवाद देने की स्थिति में रहता है, वो कभी भी हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो हैं, वो कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करते, बहुत ही काम रहते हैं, ठंडे रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही नम्र होता है और सभी के प्रति वो प्यार से पेश आते हैं। और उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होती हैं, प्यार ही प्यार होता है। क्योंकि वो खुद पॉजिटिव हैं, इसलिए वो लोगों में भी पॉजिटिविटी बांटते हैं। और जब हम पॉजिटिविटी बांटते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो हमारे जीवन में वही चीजें वापस लौट कर आती हैं। यस। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिन नजरअंदाज अंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, सकारात्मक नहीं हो रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छाई हो रही है, कुछ भलाई हो रही है, तो जाने या अनजाने में हम दोनों ही तरीके से किसी ना किसी रूप में हम जो है उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब हम नजरअंदाज करते हैं, तो वो चीज नकारात्मक हो जाती है, तो उसके रिजल्ट भी हमें नकारात्मक मिलते हैं। यदि हम उस चीज को ध्यान देते हैं, तो वो सकारात्मक हो जाती है और वो कृतज्ञता का अनुभव कराती है। और इसी तरह यदि हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा तरीके से नजरअंदाज करते हैं, तो वो हमारे जीवन में जो अच्छी चीजें आने वाली हैं, जो हमारे जीवन में भलाई होने वाली है, जो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, उस मैजिक को हम रोक देते हैं, जिस मैजिक के लिए हम ये पूरा कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी अच्छी चीज करते हैं, तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ता है, और जो हमारे पास है उसके लिए भी ऑलरेडी कृतज्ञ होना पड़ता है। तभी ये मैजिक हमारे लिए काम करता है और करता रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर
केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे तभी, सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिवारजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? दोस्तों, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने जीवन में जो चीजें हमें प्राप्त हैं उसके लिए कृतज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं तो कब होते हैं? क्योंकि हम अगर पहले से ही कृतज्ञ हैं तो वो समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी। अगर वो तकलीफ हमारे जीवन में आती है उसके बाद हम कृतज्ञ होते हैं, तो वहां पर हमारे जीवन में नकारात्मक आनी शुरू हो जाती है और हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। इससे अच्छा बेहतर है कि हम अपने जीवन में उसी समय, उससे पहले ही जो है पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं और ईश्वर और यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, तो ये समस्याएं आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी और हमें उसका हल हर रोज निकालना पड़ेगा। और जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ये तो अनमोल है। क्या हम इसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं? शायद नहीं। ईमानदारी से कहा जाए तो 100 में से 98% लोग शायद नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम इस कोर्स को कर रहे हैं, इस 28 दिनों में हम एक साथ हैं और सीख रहे हैं कि कृतज्ञता क्या है और किस लिए है, तो हम यकीनन अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं और हम हमेशा इस चीज के लिए कृतज्ञ हैं कि ईश्वर ने हमें ये इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है। इसके प्रति हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और रोज क्या रोज कृतज्ञ होते रहेंगे। और यकीन है कि आप सभी लोग 10 नियामतें लिख रहे होंगे नियमित रूप से, और स्टोन ग्रेटिट्यूड भी कर रहे होंगे। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। अगर हम कृतज्ञ नहीं होते हैं और नकारात्मकता बातें सोचते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, दूसरों के प्रति नकारात्मक बातें बोलते हैं, उनकी क्या बोलते हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल उनके प्रति करते हैं, उनको ठेस पहुंचे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए जीवन में वही चीजें लेकर आता है जिनके बारे में हम उसके लिए और ज्यादा शिकायतें करें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है कि जो चीज आप यूनिवर्स को दोगे वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है। तो यदि हम अगर शिकायतें उनको देंगे तो हमारे जीवन में शिकायतें मल्टीप्लाई होकर आएंगी और हम पूरा दिन नेगेटिविटी करते रहेंगे और लोगों के प्रति शिकायतें करते रहेंगे। यस। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। यदि हम शिकायत की अवस्था में रहते हैं तो हम किसी की भी शिकायत करें, अपने जीवन साथी की करें, परिवार वालों की करें, देश के प्रति करें, देश के अर्थव्यवस्था के प्रति करें, किसी कंपनी के प्रति करें, किसी चीज के रेट के लिए करें, किसी की सर्विस के लिए करें, अगर हम किसी भी प्रकार से नकारात्मक बात कर रहे हैं, नकारात्मक सोच रख रहे हैं, तो हम अपने जीवन में जो जादू होने वाला है उसे और दूर करते चले जा रहे हैं। और हमें अगर इसको पाना है
तो हमें नकारात्मकता को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम नकारात्मकता नहीं छोड़ते हैं तब तक वो सपनों का जादू हमसे दूर ही रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी नकारात्मकता को त्याग दें और अपने जीवन में जादू को अपने पास लेकर आएं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि हम शिकायत करते ही रहते हैं, नकारात्मक विचार करते ही रहते हैं, नकारात्मक बोलते ही रहते हैं, चीजों को नजरअंदाज करते ही रहते हैं, तो ये जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का फ्लो है, जादू का फ्लो है, मैजिक का फ्लो है, वो रुक जाएगा। क्योंकि जब हम इसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब हम गलत कर रहे हैं तो सही चीज हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें कृतज्ञ होना ही पड़ेगा, वो चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें कृतज्ञ होना ही है। यस। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि आप इस वक्त अपने जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी परेशानी में इस समय, किसी परेशानी, किसी तकलीफ से, किसी नकारात्मकता से इस समय जूझ रहे हैं, जो हमें सामना करना पड़ रहा है उस परेशानी का, उस परिस्थिति का, तो हम पिछले 6 दिनों से जो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को इसके अंदर ऐड कर दें तो जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे अनुरूप नहीं है, जो हमें तकलीफ दे रही हैं, तो वो धीरे धीरे जादू की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगी। जब हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी और एक दिन जिस चीज से आप परेशान हैं, आप देखेंगे कि 2 या 4 दिन के अंदर ही वो चीज जादू की तरह आपके जीवन से गायब हो जाएगी। और ये आपके जीवन का मैजिक है। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। जब हम नकारात्मक होते हैं तब भी हमें कृतज्ञता की चीजें ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इसमें तकलीफ तो होगी। ये सीधी सी बात है, बहुत आसान नहीं है। कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब किसी को तकलीफ होती है तो उसको अपने अंदर वो चीजें लाने में बहुत समय लगता है, उसको एक्सेप्ट करने में समय लगता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है। एक राजा था और उसका एक सेवक था जो रोज उनके बाग से उनके लिए फल लाया करता था। जब वो रोज फल लेकर आता था, राजा उसमें से फल खाता था, उसे धन्यवाद करता था और उसकी तारीफ करता था, भाई बहुत अच्छा माली है, बहुत अच्छा सेवक है और ये मेरे लिए रोज फल लेकर आता है। और उसे उसी प्रकार से धन भी दिया दिया जाता था। तो इस प्रकार उसका समय चल रहा था। एक दिन वो जब बाग में राजा के लिए फल लेने गया तो उसने देखा कि बाग में तरबूज भी पके हुए हैं, मीठे लग रहे हैं। अमरूद भी पके हुए हैं, वो भी मीठे लग रहे हैं। अंगूर भी पके हुए हैं, वो भी मीठे लग रहे हैं। आम भी पके हुए हैं, वो भी मीठे लग रहे हैं। पाइनएप्पल भी पका हुआ है, वो भी मीठा लग रहा है। तो उसने सोचा अब मैं आज क्या लेकर जाऊं, क्योंकि सभी चीजें पकी हुई हैं, सभी अच्छी हैं और सभी मीठी हैं और सभी राजा को पसंद आएंगी। तो क्या लेकर जाऊं मैं। वो इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और उसने अंत में सोचा कि चलो मैं अपने राजा के लिए आज अंगूर लेकर जाता हूं। मुझे आज अंगूर अच्छे लग रहे हैं कि आज राजा को अंगूर खिलाना चाहिए। वो अंगूर लेकर दरबार पहुंचा। अंगूर की टोकरी उसने राजा के सामने रखी।
वो हमेशा टोकरी में फल लेकर जाया करता था। राजा अपनी चिंताओं में बैठे थे, उन्हें कोई परेशानी थी, किसी परिस्थिति से वो जूझ रहे थे, ऐसी कोई समस्या थी जिस समस्या के कारण वो उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। उनके जो मंत्रीगण थे वो भी इन समस्याओं की वजह से काफी विचार कर रहे थे, और पूरे माहौल में नकारात्मकता फैली हुई थी, और कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में ये अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी गई, और वो सेवक राजा के सामने बैठ गया। राजा विचार करता, और उसमें से, टोकरी में से एक अंगूर निकालता, खाता, और आधा उस व्यक्ति के ऊपर फेंक देता। फिर दूसरा अंगूर उठाता, खाता, फिर व्यक्ति के ऊपर फेंक देता। तीसरा अंगूर उठाता, देखता, फिर व्यक्ति के ऊपर फेंक देता। ऐसे करते करते लगभग विचारों ही विचारों में राजा ने आधी टोकरी खाली कर दी। अब जब आधी टोकरी खाली हो गई, तभी किसी ने राजा का ध्यान इस ओर दिलाया कि राजा साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये आपका सेवक जो आपके सामने बैठा है, रोज आपके लिए फल लेकर आता है, फ्रूट लेकर आता है, आज भी लेकर आया है, और इतने बढ़िया मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आया है, और आप एक एक करके या तो आधा खा रहे हैं और आधा उसके ऊपर फेंक दे रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा देख के उसके ऊपर फेंक दे रहे हैं, और उसके आगे उसके जो है अंगूरों का ढेर लग गया था, कुछ खाए हुए, कुछ बिना खाए हुए। तब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब मैं तुम्हें बार बार अंगूर फेंक रहा हूं, तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूं, आधा खाया हुआ अंगूर फेंक रहा हूं, जूठा अंगूर फेंक रहा हूं, तो तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो वो व्यक्ति हंसने लगा। उस व्यक्ति ने हंसकर कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजा ने बोला कि नहीं, तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला मैं तो ये सोच रहा हूं, ये सोच के खुश हो रहा हूं कि आज ये तो मैं अंगूर लेके आया हूं, लेकिन तरबूज भी बहुत पके हुए थे, पाइनएप्पल भी बहुत पके हुए थे। अगर मैं वो लेकर आता तो मेरा क्या हाल होता। तो इसलिए मैं जो है ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं, उसके शुक्राने कर रहा हूं, उसके लिए कृतज्ञ हो रहा हूं कि उसने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं आपके लिए आज अंगूर लेकर जाऊं। क्योंकि ईश्वर को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को सब मालूम है कि कब क्या करना है। फर्क सही सिर्फ यही है हमारी सोच का, कि हम ये नहीं देखते कि ऊपर वाला, यूनिवर्स वाला ब्रह्मांड जो है हमारे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव होता है। सिर्फ जरूरत है हमें उसके ऊपर विश्वास रखने की। जब तक हम वो विश्वास नहीं करते, हमारे जीवन में इस तरीके के जादू नहीं आते हैं। तो ये उसके जीवन में जादू हुआ कि उसे ऐसी बुद्धि आई कि उसने अंगूर चूज किए राजा को देने के लिए। अगर वो तरबूज चूज करता तो आप सोचिए क्या होता। यस। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैंड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजों को खोजने से या यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। ये एक डिज्नी की फिल्म बनी थी 1960 में। लेखक बता रही हैं कि उन्होंने वो फिल्म बहुत बार देखी है और वो गेम बहुत बार खेला है, कि जब हमारी परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं होती है, उस समय उस परिस्थिति में हम अगर कृतज्ञ होने की चीजें तलाश करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाती हैं और जादू का रूप ले लेती हैं, और हमारे जीवन को और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाती चली जाती हैं। जो चीजें हमें प्राप्त करनी है उसके हमें नजदीक लेकर जाती हैं। जब हम किसी भी चीज के प्रति कृतज्ञ होते हैं और विपरीत परिस्थिति में कृतज्ञ होते हैं, तो वो चीज और भी जल्दी से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। जब हम इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती रहेगी। हमारे जीवन में यदि धन की कमी है तो धन आएगा, रिश्तों की कमी है तो रिश्ते आएंगे, व्यापार की कमी है तो व्यापार आएगा, प्यार की कमी है तो प्यार आएगा। जैसी हमारी सोच होगी वैसी चीजें हमारी तरफ आकर्षित होंगी, और यूनिवर्स की
सिद्धांत के अनुसार वो चीजें हमें जल्द से जल्द प्राप्त होती चली जाएंगी और हमारे जीवन में इस प्रकार मैजिक होता रहेगा। वाल्टर डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी नहीं पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी इसी तरह इसी चीज का प्रयोग किया है, इसी कृतज्ञता का प्रयोग किया हुआ है कि हमें अपने जीवन में रोज सुबह उठकर ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। यदि हम बीमार भी हैं तो भी हमें कृतज्ञता महसूस करनी है, क्योंकि हम कम से कम मरे तो नहीं, जीवित तो हैं। थोड़ी बहुत समस्या है, थोड़ी तकलीफ है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। कम से कम मरे तो नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं। उनसे तो हम बेहतर हैं। इसके लिए हमें कृतज्ञ हो जाना चाहिए। कम से कम हम अगर बीमार पड़ गए तो भी हमें कृतज्ञता दर्शानी है। अगर हम बीमार नहीं हैं तो वेल एंड गुड, उसमें तो हमें कृतज्ञता करनी ही है। यदि हम बीमार होने के बावजूद कृतज्ञ होते हैं तो हमारे जीवन में जो पॉजिटिविटी है, जो हमें हासिल होना है, जो हमारे जीवन में जादू होना है, उसे हम और जल्दी आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यस, बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपनी कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अपनी नोटबुक में ही लिखें, क्योंकि लैपटॉप में नकारात्मक चीजें भी होती हैं। इसलिए अपनी जो जर्नल आपने बुक बनाई हुई है नियामतें लिखने वाली, उसी में इस एक्टिविटी को करें। जो भी एक्टिविटी है उसी के अंदर करें, लैपटॉप पर, मोबाइल पर ना करें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। यहाँ ये चीजें जो लिख रही हैं राइटर, ये उनकी अपनी नहीं, ये गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई थी, जो आज हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम सभी अच्छे से प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में जादू हासिल करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूं, इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। देखिए उसने अपनी नकारात्मक विपरीत परिस्थिति को किस तरीके से पॉजिटिविटी में बदल दिया, कि उनके पास नौकरी नहीं है लेकिन वो इसके लिए कृतज्ञ हैं कि वो अपने परिवार के साथ रह पाते हैं, उनके साथ उनको समय दे पाते हैं, उनके साथ अपना समय गुजार पाते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। उसके लिए वो कृतज्ञ हो रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मतलब कि वो इस चीज में भी हमेशा कृतज्ञता का कारण ढूंढ ले रहे हैं। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हुआ हूं। आज मेरे पास भले ही नौकरी नहीं है, लेकिन पूरा जीवन जब तक मेरे पास नौकरी थी, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं कि इतना समय मेरे पास नौकरी थी और उसका अनुभव मैंने प्राप्त किया है। नंबर 4,
मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हुआ हूं। वरना लोग तो शुरू से ही बेरोजगार होते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी में ही जी रहे होते हैं। वो इतनी परेशानियों का सामना करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता, जॉब नहीं मिल पाती, कोई काम नहीं कर पाते। लेकिन मैं पहली बार बेरोजगार हुआ हूं। अभी तक मेरे पास रोजगार था, अब बेरोजगार हूं। उसके लिए मैं कृतज्ञ हो जाता हूं। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बेरोजगार हैं तो हम कोशिशें करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें रोजगार प्राप्त हो, हम अपने लिए जॉब ढूंढ पाएं। तो ऐसे ऐसे विकल्प हमारे सामने आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। इसलिए वो इस चीज में भी अच्छाई ढूंढ रहे हैं और कृतज्ञता की जगह ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वो कृतज्ञ हों। इसलिए वो इसमें भी कृतज्ञता इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी बायो बनाते हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी वो कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूं। देखिए कितनी पॉजिटिव बात है। भले ही उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, व्यापार नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि कम से कम उनका स्वास्थ्य तो अच्छा है, जिससे वो दूसरे काम कर सकते हैं। अगर बेरोजगारी के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी कृतज्ञ हो रहे हैं। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। यदि विपरीत परिस्थितियों में हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा रिश्तेदार, हमारे बेटे बहू, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ये हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों में, पर मुश्किल परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हमें उनके लिए भी कृतज्ञ हो जाना चाहिए, उनके लिए कृतज्ञ होना ही चाहिए। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे मिला है क्योंकि इसकी मुझे जरूरत थी। सोचिए, उस इंसान की कृतज्ञता की क्या सीमा होगी, उसकी पॉजिटिव सोच की क्या परिस्थिति होगी। जो इंसान काम नहीं है तो उसमें भी कृतज्ञता महसूस कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत थी, आराम की जरूरत थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे ये आराम करने का समय दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हो गया हूं। ये होती है कृतज्ञता। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास नहीं हुआ था। ये तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारे पास जो चीज होती है तो उसका हमें एहसास नहीं होता, हम उसकी कीमत नहीं समझते, उसका क्या बेहतर रूप हो सकता है। और जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है तभी हमें उसकी कदर होती है। क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है उसकी हम कभी कदर नहीं करते। हमें इतना बड़ा शरीर मिला है, क्या हम रोज व्यायाम करने जाते हैं? नहीं जाते। क्या हम पौष्टिक आहार खाते हैं? नहीं, रोज तला हुआ खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। क्या हम अपनी सांसों को ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। क्या हम अपने दिमाग को पॉजिटिव विचार रोज देते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा है, उसको पॉजिटिविटी की सख्त जरूरत है, उसको कृतज्ञता की सख्त जरूरत है। जब तक हम अपने माइंड को कृतज्ञता से भर नहीं देंगे तब तक जादू होना असंभव है। इसको इस मैजिक को करने के लिए हमें अपने दिमाग को, अपने जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको पूरी तरह से एकाग्र करना होगा इस कृतज्ञता के प्रति। उनके अंदर हमें ठूस ठूस के भर देना है कृतज्ञता, आभार होना ठूस ठूस के भर देना है, पॉजिटिविटी ठूस ठूस के भर देना है, जिससे यूनिवर्स जो है अपने नियम को लागू करने के लिए मजबूर हो जाए और हमारे जीवन में मैजिक हो जाए। यस, बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी।
दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और वह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और जादू होते हुए देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी नकारात्मक शक्ति है वो कृतज्ञता से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको हमें पॉजिटिविटी में बदलना है। यदि हम उस चीजों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो नकारात्मकता से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल इक्वल टू प्लस। जब दो माइनस मिलते हैं तो वो प्लस हो जाता है और वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसी तरीके से कृतज्ञता को भी हमें उसमें प्लस करना है, तो ये चीज हमारे जीवन में हमें जादू करता हुआ दिखाएगी। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वो चाहे जो भी कर ले, जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अक्सर पिता और बेटे के बीच ये चीजें चलती रहती हैं कि वो कभी भी अपने पिता को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता। ऐसा पिता का सोचना होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत तो होता क्या है कि दोनों की सोच का फर्क होता है। दोनों किस स्थिति में खड़े हुए हैं उस स्थिति का फर्क होता है। बाकी होता तो वही है कि जो जेन्युइन है। अगर पिता संतुष्ट नहीं होता है तो बेटा उनके साथ रूठ जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है, और उनके फिर संबंध धीरे धीरे बिगड़ते चले जाते हैं। इसके लिए उस बेटे ने किस तरीके से उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढी और कृतज्ञता के चीजें ढूंढी, वो आपके सामने है। नंबर एक, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर दो, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें, और जो उन्हें नहीं मिल पाई। मतलब वो अपने पिता के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं कि वो इतनी कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, जो वो खुद नहीं पढ़ सके लेकिन मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। नंबर तीन, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। वो अब ये चीज को कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं कि वो अब समझ रहे हैं कि भाई, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे परिवार को चलाने के लिए हमारे पिता ने कितनी मेहनत की थी, कितनी जी तोड़ मेहनत की थी, जिसके लिए आज हम इस स्थिति में हैं, हम इतनी पढ़ाई कर पाए, इतनी लिखाई पढ़ कर पाए और इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाए हैं। आज जिस भी स्थिति में है वो हम अपने पिता की वजह से हैं। और जब हमारे पिता के प्रति हम कृतज्ञ होंगे तो ये तो हमारे पिता हैं। यदि हम अपने पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारे यूनिवर्स का पिता तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। नंबर चार, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने बचपन में मुझे हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। जी हाँ, जब हम टीनेज में होते हैं तब हमारे पिता जो हैं विशेष रूप से हमारे ऊपर सख्ती इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये समय वो होता है जब हमारी जरा सी भी गलती हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। और ये चीज हमारे माता पिता जानते हैं। इस चीज को वो समझते हैं क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके हैं। जब वो इस दौर से गुजर चुके हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तभी वो अपने बच्चों के प्रति उसके लिए थोड़े से सख्त हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है किसी मुश्किल में ना फंस जाए। इसके लिए वो पिता के लिए इस बात के लिए भी कृतज्ञ हैं। नंबर सात, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, उन्हें ज्यादा से अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए यहां ये बात उल्टी हो गई कि उनके पिताजी ने उनके साथ सख्ती की, लेकिन इन्होंने उस सख्ती में भी पॉजिटिविटी निकाली कि मैंने ये सीखा कि मैं अपने बच्चों के प्रति ये सख्ती नहीं रखूंगा। उसके लिए भी वो
कृतज्ञ हो रहे हैं। नंबर 8, पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूं, जो उन्होंने मुझे दिखाया और प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने का प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पिताजी ने हमारी परवरिश की, हम दूसरे भाइयों बहनों की परवरिश की, तो उस तरीके से मैं ये चीज भी अपने पिता से ही सीखा हूं कि किस तरह से जो है अपने बच्चों को पाला जाए और उन्हें एक अच्छी परवरिश दे दी जाए। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूं। कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। सॉरी, कितनी बड़ी बात है कि वो इसलिए कृतज्ञ हैं, और वाकई इस चीज के लिए तो हमें यूनिवर्स का कृतज्ञ होना चाहिए, परमात्मा का कृतज्ञ होना ही चाहिए कि जिसके सर पर पिता का साया होता है, माँ बाप का साया होता है, वो वाकई यूनिवर्स में सबसे धनवान व्यक्ति होते हैं। और जिनके जीवन में माँ बाप का साया नहीं होता, ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो आपको वो लोग जो है अपनी तकलीफें बता पाएंगे, और क्या कमी महसूस वो अपने जीवन में करते हैं अपने पिता ना होने की वजह से। वो चीज वही आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, क्योंकि सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन जब वो वक्त अपने आप पर स्वयं पर गुजरता है तो वो परिस्थिति अलग होती है, वो सोच अलग हो जाती है, वो समझने का तरीका अलग हो जाता है। तो जिसके ऊपर जो गुजरती है उसी को मालूम पड़ता है। तो इस तरीके से हम उस चीज के लिए अपने पिता के लिए कृतज्ञ हो जाएं कि कम से कम हमारे पिता हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, हमें उनके साथ जीने का मौका मिल रहा है। लाखों लोग तो ऐसे हैं जिनके पिता ही नहीं है, तो उन्हें ये जीवन में कभी भी महसूस करने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं, और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। देखिए ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि पिता और पुत्र के भले ही आज संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन काफी समय तक उनके संबंध अच्छे रहे, उसके लिए वो कृतज्ञ हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में भी अच्छे संबंध रहेंगे, उसके लिए वो कृतज्ञ हो रहे हैं एडवांस में ही। यही तो यूनिवर्स का लॉ है कि अगर आप जो चीज है उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, और जो आने वाली है जिसे आप चाहते हैं उसके लिए भी कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आपके जीवन में मैजिक होता है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज बदल जाएगी जो अपने पिता को आकर्षित करता था। भले बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के संबंध पर जादुई असर डालेगी। यह क्वांटम फिजिक्स ही है कि यदि बेटा पिता की कृतज्ञता के साथ जाता है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करता है, तो वो जीवन में मैजिक होना संभव ही है, और वो होकर ही रहेगा। आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। वही बात है कि जो चीज हम दे रहे हैं वही हमें मिल रही है, इसलिए हमें जीवन में बेहतर देना है तो हम बेहतर प्राप्त करेंगे। और ऐसा ही हमें अपनी सोच हमेशा के लिए रखनी है। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण है कि आपकी भावनाएं ऊपर की ऊपर उठ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कृतज्ञता का जो है ये ग्रेटिट्यूड का पूरा जो कार्यक्रम 28 दिन का कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो स्थिति है, जो आपकी नॉर्मल स्थिति थी, उससे आज आपको बेहतर महसूस करना चाहिए। क्योंकि
कृतज्ञता की जादुई शक्ति यही प्रमाण करती है कि आप धीरे धीरे आपकी भावनाएं जो हैं ऊपर की तरफ उठती चली जाएंगी, आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, आपकी भावनाएं शुद्ध होती चली जाएंगी, आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे, आपकी वाणी शुद्ध होती चली जाएगी। आप दूसरों के लिए कभी भी हमेशा अच्छी बातें ही सोचेंगे, पॉजिटिव बात ही सोचेंगे और कृतज्ञता ही महसूस करेंगे। ये जान लें कि इस तरीके से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है तो इसका मतलब है कि द ग्रेटिट्यूड, द मैजिक आपके ऊपर काम कर रहा है। और जैसे जैसे समय जाएगा इससे भी बेहतर तरीके से ये जादू आपके सामने प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर ध्यान केंद्रित कर, उस पर कृतज्ञता केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें, फिर आपकी बाहरी जगत के जादू दिखने लगेगा। मतलब आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ होना शुरू हो जाएं और अपने अंदरूनी तरीके से उसके अंदर इतनी कृतज्ञता भर दें, इतनी कृतज्ञता भर दें कि आपको रियल में अपने बाहरी जगत में उसका जादू नजर आए, उसका मैजिक नजर आए कि आप जो कृतज्ञता अंदरूनी तरीके से कर रहे थे वो आपको जाहिर में नजर आए और लोगों को नजर आए कि यस, दिस इज द मैजिक। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, और खाली स्थान भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। जो वॉल्ट डिज्नी की पिक्चर में बताया गया है उसे भी आप आजमा सकते हैं। मैं खुश हूं कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास लिख कर पूरा करें कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके पास जो पहले आपने जो 10-10 नियामतें लिखी हैं उनमें से भी उन चीजों को आप ले सकते हैं जिनके लिए आप अब तकलीफ के दौर से गुजर रहे हो, तो उसमें से भी कोई चीजें ले सकते हैं आप और उनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और उनमें से समाधान पा सकते हैं। और जब 10 नियामतें हम लिख लेते हैं, जब 10 चीजें लिख लेते हैं, तो 11वीं चीज इसमें ऐड करनी है। अब 11वीं चीज इसमें ये ऐड करनी है कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें, और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आपको कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें, एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन में ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अगर ध्यान देंगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम पूरे दिन में कितने नकारात्मक होते हैं। जब हम नकारात्मक होते हैं तब हम इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम शुरू से सुबह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, कॉन्शियस रखते हुए अपने आप को देखेंगे और सर जज करेंगे कि हम कितने नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मकता को और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं जो नकारात्मक शब्द बोलते हैं। बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं। यदि आप सचमुच उसी तरह परिणाम चाहते हैं जिस तरह बात आप कहने जा रहे हैं, यदि आप खुद की कोई नकारात्मक बात सोचने या कहते हुए पाएं, तो यहां दी जा रही जादुई लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तत्काल रुक जाएगा। लेकिन मुझे कहना है कि मैं देश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं।
खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत होने पर इस्तेमाल करें। यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला के तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाने का याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। मतलब यह है कि यदि हम नकारात्मक हो जाते हैं, नकारात्मकता लोगों को दे रहे हैं, यूनिवर्स में नकारात्मक नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर चुके हैं तो कम से कम हमें अब जागरूक हो जाना चाहिए और उसी समय हमें उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जाना चाहिए जिनके प्रति हम नकारात्मक बोल रहे हैं। और ऐसा करने पर हम उस चीज को रोक पाते हैं। ये चीज अभी आगे आएगी। इसमें जो है एक 17 सेकंड का नियम लागू होता है। हमारे जो भी विचार होते हैं, जो भी हमारे मुंह से वाणी से निकलता है, हमारे जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए 17 सेकंड लगते हैं। क्या आप लोगों को किसी को ये मालूम है? तो जब हमारे जीवन में ये 17 सेकंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचने में लगते हैं, तो हम इन 17 सेकंड के दौरान उस कृतज्ञता को वापस डाल सकते हैं। यदि हमने किसी के प्रति नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव विचार कर दिया, नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो उसी समय तुरंत ही 17 सेकंड के अंदर ही आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं कि मैं दीपक जी के लिए कृतज्ञ हूं, मैं जयंत जी के लिए कृतज्ञ हूं। इस तरीके से यदि हम 17 सेकंड के अंदर बोलते हैं तो वो चीज वहां कट जाती है। तो ये इस चीज को भी आप ध्यान रखें। कभी भी आपसे नेगेटिव बात हो जाती है, नेगेटिव आप सोच लेते हैं, तो अपने जीवन में 17 सेकंड का रूल अप्लाई करें। एक और रूल्स है। 17 सेकंड का रूल तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए है, लेकिन एक 68 सेकंड का रूल्स है जो यूनिवर्स के लिए है। जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उसको यूनिवर्स तक पहुंचने में 68 सेकंड लगते हैं। 17 × 4, 17 × 4 = 68। 68 सेकंड में वो बात हमारे यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर हम 17 सेकंड में उस चीज को नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाते हैं, तो आप 68 सेकंड के अंदर करिए। कम से कम वो बात यूनिवर्स तक ना पहुंचे और वो चीज मैली फोल्ड होकर आपके जीवन में ना आए। इन दो चीजों को हमेशा ध्यान रखें। ये दो रूल्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्योंकि इन रूल्स की बदौलत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसका परीक्षण किया है और उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है और उन्होंने मैजिक देखे हैं, इन चीजों के मैजिक महसूस किए हैं और अपने जीवन में अप्लाई किया है। हम भी इन दो रूल्स को अप्लाई करें और अपने जीवन में देखें कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जरूर करें, क्योंकि हमारे जीवन में छोटी मोटी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो पहले तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक गलत बातों को न पहुंचने दें। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें पहुंचाएं, सिर्फ कृतज्ञता पहुंचाएं। फिर हमारी जो है भावना होना चाहिए कि हम यूनिवर्स तक उस नेगेटिव बात को ना पहुंचने दें, क्योंकि यदि हम यूनिवर्स को नेगेटिव दे रहे हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तो उसके दोषी हम ना बने, क्योंकि यदि हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करें। तो इसलिए हमें उस चीज के लिए 68 सेकंड के अंदर अंदर कृतज्ञता महसूस कर लेनी है, जिससे वो चीज वहां पहुंचने से रुक जाए और वहीं आसमान में वो ब्रह्मांड में समाप्त हो जाएगी। यस, खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जादुई लाइफलाइन आपके साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसे महसूस करें, इसका इस्तेमाल करें। और भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति आती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। दो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं इसके, और जैसे ही मुझे और प्रिंसिपल मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जीवन में मैं अगर कुछ बेहतर दे सकता हूं, कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो मैं जरूर करूंगा और अपनी कोशिश पक्की करूंगा।
नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी 10 नियामतें गिने, नियामतों की सूची बनाएं। आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारा डेली रूटीन है। लेकिन आज जो एक्टिविटी मैंने ऊपर बताई हैं, वो आज की एडिशनल एक्टिविटी है, ये सिर्फ आज के लिए है। लेकिन आपकी जो 10 नियामतें हैं वो आपको रेगुलर लिखनी है। बाकी जो चीजें बताई गई हैं वो सिर्फ आज के लिए हैं, उसे आज के लिए ही करना है। लेकिन जो दो रूल्स हैं, 17 सेकंड और 68 सेकंड वाला, वो आपको पूरा जीवन इस्तेमाल करना है। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या का नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हो सकते हैं, वो हैं। मतलब वो चीजें आपको पहले ऊपर बताई गई हैं, उनमें से भी आप ले सकते हैं, आपके पहले वाली चीजों में से भी ले सकते हैं, या नए भी ऐड कर सकते हैं। उस सूची के अंत में 11वीं लाइन लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जादुई लाइन आपको आज एक्स्ट्रा मिल रही है। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना किसी नकारात्मक बात कहे दिन गुजार सकते हैं। बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्योंकि रेकी में कहा जाता है कि भाई, यदि हम किसी चीज को रोज करना चाहें तो वो करना मुश्किल होता है, लेकिन आज के लिए करना है तो मुमकिन है, वो चीज हो सकती है। क्योंकि जब हमारे दिमाग को ये मालूम होता है कि मुझे ये हमेशा के लिए चीज करनी है, तो उसको नजरअंदाज करने लगता है, उसको नकार देता है। वो करने के लिए वो कभी भी हाँ नहीं बोलता। लेकिन यदि हम उसे समझाते हैं, बताते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए ही करना है, तो वो इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि एक दिन करना है। यस। तो इसीलिए जो एक दिन का फंडा है वो बिल्कुल कारगर होता है, और वो हम कर सकते हैं, हर सभी कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको अप्लाई करें। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें, और दिन भर में हुई सबसे बेहतरीन चीज के लिए धन्यवाद 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 कहते चले जाएं, विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जियो दिल से। आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। जियो दिल से। यस दीपक जी। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लिया आज का।